नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अगर चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर कर लेना। जुड़ जाएंगे तो हर रोज जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ये पंजाब के संगरूर से खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री की कोठी के समक्ष आंगनबाड़ी जो मुलाजिम बहनें हैं, इनका जो धरना है वो पूरे 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से आंगनबाड़ी बहनें पंजाब के संगरूर में ये धरने पर बैठी हुई हैं और यहां पर पंजाब सरकार ने इनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया है। संक्रमण भी बढ़ रहा है, सरकारें लॉकडाउन भी लगा रही हैं। आंगनबाड़ी बहनों को और ज्यादा जो है मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, ऊपर से यहां पर बहनें आसपास बैठी हैं, संक्रमण बढ़ेगा तब भी खतरा। उसके अलावा आपको बता दें और सरकार प्रशासन दूसरी तरफ इनको बुला करके इनकी समस्याओं के समाधान पर विचार नहीं कर रही है। अगली खबर आपको बता दें, पंजाब के गुरदासपुर से भी एक खबर आई है। मंत्री के घर के बाहर आंगनबाड़ी जो वर्कर है इनका धरना जारी है, तो प्रदेश प्रधान की जो हालत है वो भी वहां पर बिगड़ गई है। तो ऐसे में दिक्कतें और प्रेशर बहनों पर और आता जा रहा है और सरकार की ये जो रवैया है आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के प्रति जो है लापरवाही दिखाने का, बिल्कुल भी ध्यान ना देने का, वो यहां पर बहनों को ज्यादा आहत कर रहा है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं पंजाब के फाजिल्का जिले में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों ने पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका है। वहां से भी एक ये मेरे पास खबर पहुंची है, तो यहां पर भी आप देख लीजिएगा। बहनों का विरोध हर तरीके से जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से समस्याएं आ रही हैं। अभी आपको हम बताना चाहेंगे डेली केसेस की आज बात कर लेते हैं कि इंडिया में कल कितने केस आए। तो भारत में कल जो है 2,33,943 केस आए, जो कि परसों कितने थे? परसों केस थे 2,17,000 केस थे और परसों थे 2,17,000, कल आया 2,33,000। अब देखना जो आज के केस होंगे वो कल कितने आएंगे, कल सुबह आपको हम अपडेट दे देंगे। बाकी डेली डेथ की बात करें तो 1,338 डेथ वगैरह कल हुई है। अब ऐसे 1,300-1,400 लोगों की डेथ डेली हो रही है। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। सरकार, राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने निदेशालय से एक लेटर जारी किया 16 तारीख को। तो राजस्थान राज्य की आंगनबाड़ी बहनों और सभी भाई बहन जरा ध्यान देना, आपके राज्य में एक सरकारी आदेश निकला है कि 16 जो है अप्रैल की पालन में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 16 अप्रैल यानी शुक्रवार यानी कि कल शाम 6 बजे से दिनांक जो है 19/4/2021 यानी 19 जो है अप्रैल सोमवार तक प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में वीकेंडी जो है कर्फ्यू होने के कारण जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है वहां की समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में इस दौरान समस्त गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। तो देखो यहां पर राजस्थान सरकार ने साफ क्लियर कर दिया निदेशालय से कि जब वीकेंडी लॉकडाउन लगेगा शुक्रवार की शाम 6 बजे से जो है लगा है, कल शाम 6 बजे से आज जो है यहां पर 19 तारीख तक लगेगा। 19 यानी सोमवार की प्रातः 5 बजे तक वीकेंडी लॉकडाउन रहेगा। यह लगभग 35 घंटे का मान के चलिए। अब उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जो शनिवार की गतिविधियां हो या कुछ भी हो, जो भी कार्यक्रम है वो सब भी बंद रहेंगे, पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तो वो भी काम आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं किए जाएंगे, तो वो भी पूरी तरीके से गतिविधियां, सारे कार्यक्रम सब बंद रहेंगे। अगली खबर पर आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब हर रविवार को होगा संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी जो सेवाएं होंगी संचालित और पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1,000 रुपया जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का भी अपना ऐलान है। इनके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक और खबर आई। ये सब आर्टिकल छपे हैं सोशल मीडिया में जो बातें आती हैं उनको भाई बहन व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे हैं। इनके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राजेंद्र कुमार तिवारी जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 16 तारीख को कल ये लेटर जारी किया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के समस्त भाई बहन आप लोग जरा ध्यान देना और गौर से सुनना, बाकी के राज्य के भाई बहन भी सुनना कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए आखिर क्या कहा जा रहा है। लिखा है पहला कि 17 जो है अप्रैल, 17 अप्रैल आज है और आज शनिवार की रात 8 बजे से, तो आज जो है शाम 8 बजे से 19 तारीख यानी सोमवार की प्रातः 7 बजे तक
35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने एवं अन्य निर्देश जारी उत्तर प्रदेश में कर दिए गए हैं। देखिए क्या है, यहां पर लिखा है कि 17 तारीख शनिवार की रात 8 बजे यानी आज 8 बजे से सोमवार के प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय है। और कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मी के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व जो यहां पर फॉगिंग की जाएगी। आगे है यहां पर अन्य निर्देश है कि प्रत्येक शहर, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में कोने में मास्क की अनिवार्यता, यानी वहां के हर कोने कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कर ली जाए। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1,000 रुपया जुर्माना और दूसरी बार जो अधिकतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने संबंधित थानों के थानाध्यक्ष पर सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चौराहे एवं बाजार आदि का निरीक्षण एवं मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेंगे। तीसरा है कि प्रत्येक जनपद में राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग के शासनादेशों के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना के संबंध में आज ही दिनांक 16 अप्रैल को राजस्व विभाग, गृह विभाग को क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की सूचना उपलब्ध कराएं। और जिन जनपदों में आज रात्रि तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस जनपद के जिलाधिकारी एवं संबंधित राजस्व अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही पुलिस कर्मी में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जाएगी। सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट इत्यादि हेतु धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय से करते हुए पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें। इसकी सूचना गृह विभाग को भी जो उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग आदि की कार्रवाई भी की जाए एवं पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, थाना चौकी की प्रतिदिन फॉगिंग वगैरह भी समन्वय विभाग से कराएं। ऐसे करके बोला गया रेलवे स्टेशनों पर कराई गई टेस्टिंग की सूचना संलग्न है। प्रत्येक पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक संलग्न सूचना की समीक्षा करके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग इनको प्रभावी इनकी व्यवस्थाएं करा ली जाए। इनके अलावा लिखा हुआ है कि सरकार जो है यहां पर सरकारी निजी अस्पताल, सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज, इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग जो है इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्रवाई सुनिश्चित कर लें। और ऐसे करके सब चीजें बोली गई हैं। अग्निशमन द्वारा जो फॉगिंग की गई है उसकी सूचना भी संलग्न प्रारूप पर भेजी जाए। साथ ही ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो ये राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपया पहली बार मास्क न पहनने पर जुर्माना है, दूसरी बार अगर आप पकड़े गए तो 10,000 रुपये पड़ेगा। अगली खबर पर आते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 16 तारीख को एक लेटर निकाला और इनका कहना है कि 15 अप्रैल 2021 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन 2021 के लिए जनपद के प्रत्येक मतदाता केंद्र को कोविड जो है हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने के लेकर के जो है लेटर आए। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ये कोविड-19 को लेकर के बातें कही जा रही हैं। तो यहां पर आपको बताया गया कि जो है स्थापना कर लीजिए किसकी, अपने वहां जो है 18 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना आप लोग कर लीजिए। और उसमें जो जो लोग होते हैं वो सब, उनके काम क्या होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी बहन है उनकी वहां पर तैनाती कर दी गई है हेल्प डेस्क पर। और उसमें सैनिटाइजर वगैरह, पल्स ऑक्सीजन, थर्मल स्कैनर, ऐसे वाले काम है उनमें बहनों को लगाया गया है। इन सब चीजों को लेकर के ये लेटर जारी हुए हैं। हेल्प डेस्क में आंगनबाड़ी बहनें शामिल हैं और वो सब ये काम करेंगी। आगे देखिए, अमित मोहन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से, उनका लेटर 16 तारीख का चिकित्सालयों में आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं के संबंध में आया है। इन्होंने कुछ आवश्यक बिंदु जारी किए, जिनमें पहला निर्णय यह है कि जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य जो सेवाएं हैं उनको अग्रिम आदेशों तक स्थगित वगैरह कर दिया गया। आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत अन्य सेवाओं के साथ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का इलाज सम्मिलित है। और मुख्यमंत्री आरोग्य मेला दिनांक 16 मई 2021 का वो स्थगित कर दिया गया। बाकी जो आप लोगों का गर्भवती महिलाओं इन सब का इलाज है, वो उनसे जुड़ी जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। आगे आपको बताना चाहेंगे, एक और खबर आती है हमारे पास बिहार के जमुई जिले से, और झाझा प्रखंड पड़ता है। उनका बहन का कहना, अनीता कुमारी बहन है, मानदेय की स्थिति ये जानना चाहती हैं। तो बहन, आपका जो मानदेय है वो आपके खातों में अभी ये नवंबर तक का तो आ चुका था, दिसंबर और जनवरी का जो पैसा है वो भी आपका जो है 15 अप्रैल को आपका यहां शो कर रहा है कि ये जो बैंक के प्रोसेस में लगा हुआ है, कुछ दिनों के बाद में आपका ये सक्सेस हो जाएगा। तो यहां पर भी जो है ये सब इसमें भी कॉलम में सब भर जाएगा, तो समझ लेना आपके खाते में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक और मैटर मेरे पास आया, सोनम कुमारी बहन है बिहार से, उन्होंने मुझे भेजा हुआ, इनका जो पैसा है वो यहां पर अगस्त तक का ही इनके खाते में है। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पैसे इनके अकाउंट में यहां पर शो नहीं कर रहे हैं। नो लिखे हुए हैं। अब्सेंट जो है यहां पर वेरीफाइड में यहां पर बस नो लिखा हुआ है। अभी देखिए आगे
क्या होता है, कितना समय इनका लगता है, इनके खाते में पैसा नहीं लगा है भैया। क्या जो है SCBC सर्वे सारे आंगनबाड़ी के ऊपर आए हैं या फिर ओडिशा में आए? तो ओडिशा से हमारे पास रुनु दीदी हैं, उनके द्वारा एक मैटर आया था, एक लेटर उन्होंने ये भेजा हुआ है, SCBC वगैरह सर्वे से जुड़ा हुआ है। तो वो चाहती है कि क्या ये सर्वे जो है केवल ओडिशा में है, अन्य स्टेटों में है? देखो, जब कोई भारत सरकार से लेटर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सारे जो चीजों को हर स्टेट में लागू कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है, वेजिटेबल जो सीड आए हैं पोषण अभियान के तहत, वो हर जगह लागू है, हर एक राज्य में दिए गए। लेकिन ये वाला जो सर्वे है बहन, ये आपके वहां होना है, और इसमें 1 मई से लेकर के 25 मई के बारे में सब लिखा हुआ, फर्स्ट राउंड ट्रेनिंग के बारे में ये सब चीजें दी गई हैं। इसमें पाली वगैरह भी लिखी हुई है, कब कौन से जो है यहाँ पर पाली में कहां जो है ये कराए जाएंगे ट्रेनिंग टाइप का। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये प्रशिक्षण वगैरह को लेकर के होगा। और यहाँ पर ये सभी जो है परियोजनाओं के नाम भी हैं, सुपरवाइजरों के नाम भी दिए गए हैं। ऐसे करके ये लेटर जो है मेरे पास आया हुआ है। तो आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं, गंजम जिले का शायद है, और यहाँ पर एक ये मैटर बिहार सरकार का भी लगा हुआ है। 16 तारीख को ये लेटर निकला है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जो वहां के गृह भ्रमण कर ICDS की जो सेवाएं हैं उनका अनुश्रवण और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का प्रसार करने के संबंध में आया है। तो यहां पर बोला गया कि जो है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का प्रसार एवं अन्य जो है कार्यों की प्रसार में जागरूकता करने आवश्यक है, और इसीलिए यह गृह भ्रमण के कार्यक्रम जो है घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बोला जा रहा। इसी मैटर पर हम आगे बात करते हैं। एक और इसमें ये प्रारूप टाइप का है कि ICDS के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का जो निरीक्षण किया गया 6 अप्रैल को, उसके ये आप देखिए कि कैसा क्या। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 91, बाल विकास पदाधिकारी 994, महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर 4234, कुल निरीक्षण वगैरह 5319 कराए गए हैं। अब इनके अलावा बात करते हैं, एक और ये मैटर आया, ICDS के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण द्वारा निरीक्षण कैसा रहा, उसके बारे में सूचना दी है। जिलों के नाम दिए हैं, भ्रमण की सूचना की संख्या दी हुई है, कहां कितने कितने भ्रमण वगैरह भी कराए गए हैं। अब इनके अलावा एक मैटर और रहा, ICDS वगैरह पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण का निरीक्षण जो रहा, उसमें ये सब रहा। इसमें देखिए निरीक्षण के बिंदु क्या रहे, यानी क्या वहां पर पूछा गया, जैसे क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिधि के अंदर व आसपास सफाई की व्यवस्था है, क्या कोरोना संक्रमण के पहचान, इलाज व रोकथाम हेतु दिशा निर्देश का प्रदर्शन हुआ, क्या हाथों की सफाई हेतु पानी की व्यवस्था है, क्या हाथों की सफाई हेतु साबुन की व्यवस्था है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हेतु अभिभावक की सहमति है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों में से किसी को कोविड-19 संक्रमण हुआ, क्या आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय से टैग किया गया, क्या पोस्टर ट्रैकर डाउनलोड किया गया। इन बिंदुओं को लेकर के निरीक्षण जो है बिहार में तेजी से कराए जा रहे हैं, और यहां पर आप देख लीजिएगा स्थितियां कहां पर किन किन जनपदों में कैसी रही हैं, कहां से क्या जवाब आए, वो सब यहां पर दिया गया है। इनके अलावा एक मैटर और आया मेरे पास, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं यूपी के जिला सीतापुर ब्लॉक वगैरह रेउसा से प्रियंका मिश्रा, मैंने समूह बनाया था, ब्लॉक वालों ने समूह जुड़वाने के लिए पैसे ले लिए और मेरा पैसा हजम कर गए, मुझे राशन नहीं मिला, मुझे कुछ बताएं कि हम क्या करें, कहां पर शिकायत करें, हमारे द्वारा भेजी गई सूचना चैनल पर अवश्य दिखाएं। तो देखिए ये आप व्यक्तिगत आपका ये समूह वाला देखो मैटर है, आंगनबाड़ी बहन का तो है नहीं, क्योंकि प्रियंका मिश्रा बहन अगर आप समूह से जुड़ी हैं और आपका उसमें समूह बन गया तो जरूरी नहीं है कि समूह बन जाने से आपको राशन मिल जाएगा, ये आपकी गलत विडंबना है। मैंने क्या कहा, समूह है सो है, समूह खुलवाने को लेकर के धड़ल्ले से काम चल रहे हैं। अब एक एक गांव में 10-10 समूह खुलवाए गए और 10 समूह में 10-10 लोग होंगे, एक एक समूह में तो 100-100 लोग हो गए, 100 लोग 100-100 रुपया भी जो है अपने वहां खातों में उनको जमा करना पड़ता है, तभी ये समूह जो एक्टिव रहते हैं। अब ये तो एक लूटने जैसा, जनता से पैसा खींचने जैसा वर्क जो है काम हो गया, वरना जो सरकारें हैं अगर ये मदद ही करना चाहें तो गरीब आंगनबाड़ी बहनों का जो 200 रुपया रिचार्ज का पैसा है वो भी दे दे, और जो वृद्ध आंगनबाड़ी बहनें हैं वो थी उनका भी मदद कर देते जो रिटायर कर दी गई हैं। इनके अलावा जो भर्ती कार्यक्रम है उनको समय पर करें, अगर मदद ही करनी है, लोगों को रोजगार धंधा देना है, अगर इनका यही अच्छा रहता तो ये प्रमोशन भी समय पर कर देते, अभी तक प्रमोशन नहीं खिंचता। और आप यहां पर उसमें जुड़ गई समूह में, पैसा आपने दे दिया, ये तो आपकी जो है यहां पर सबसे बड़ी भूल थी कि पैसा दे दे। क्यों पैसे दिए? समूह बनवाने के लिए क्या पैसे की जरूरत पड़ती है? तो आपने जो पैसे डाले हैं वो अगर आप 100 की बात कर रही हैं तो आपके खातों में जा रहे हैं, आप चाहो तो निकाल लो, समूह कैंसिल कर लो, वो आपकी मर्जी। लेकिन यहां पर समूह पर राशन मिलेगा समूह बन जाने से, ये आपकी भूल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जहां पर जितने समूह थे अगर उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई तो वही रहेंगे ना। अब ये थोड़ी ना कोई आप नया समूह बना करके आ जाए, आप सोचे कि हम उसमें लग जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, सिर्फ और सिर्फ भूल। अब आगे देखिए सेवा में, भैया जी नमस्ते, मैं यूपी से हूं, मैंने अपनी भाभी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का फॉर्म ऑनलाइन कराया था, जो बीए पास है। ऑनलाइन करने वाले भाई ने 10वीं तक के ही मार्कशीट लगाई है। मैंने कहा कि भाई बीए तक के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा दो ताकि मेरिट बनने में कोई समस्या ना
है, परंतु भैया उसने नहीं लगाए और कंप्यूटर अब शो नहीं कर रहा है। भैया मैं क्या करूं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। देखो अगर ये तो उनकी गलत बात है, अगर उसमें ऑप्शन थे हाई स्कूल से ऊपर के मार्कशीट वगैरह लगाने के तो उसको लगाना चाहिए था। काफी जगह मुझे सुनने में यह भी आ रहा है, काफी जगह के जो लोग हैं फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, हो सकता है उनके वो आपके ही क्षेत्र के हों और वो अपने घर में किसी का फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हों और वो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं। बहुत सी जगह तो फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसे भी जो है यहां पर लोग पड़े हैं समाज में धब्बे जैसे, जो क्या करते हैं कि वो अगर अपने घर का, उनके घर में किसी ने ऑनलाइन फॉर्म किया आंगनबाड़ी में, तो बाकी के गांव के जो फॉर्म है सभी अपने पास इकट्ठा कर ले रहे हैं। अब उन्हीं फॉर्मों को वो फिर कैफे से फीड नहीं करा रहे हैं, उनमें कहीं गड़बड़ियां करवा देंगे, कहीं कुछ करवा देंगे, ताकि बाकी सारे फॉर्म गलत हो जाएं और उनमें मेरिट भी ना बन पाए। मान लीजिए जैसे यहां पर 10वीं का ही लगा दिया गया, बाकी नहीं लगे। अगर ऑप्शन है तो लगने चाहिए थे, अगर नहीं है तो फिर बात अलग। तो यहां पर अगर ऑप्शन है तो लगना था, नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं यह भी समस्या उठती है, बाकी के लोग मेरिट से पीछे रह जाएंगे और कोई होगा जिसका सब कुछ लगा होगा वो आगे निकल जाएगा। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हो पाएंगे, कहेंगे कि इन्होंने लगाया ही नहीं था। अब ऐसे चीजों का ये हो रहा है, काफी जगह तो फॉर्म ही फीड नहीं करवा रहे हैं, अपने पास लेकर के दबा करके रख लेते और कह देते सब फीड करवा दिया। ऐसे जो है यहां पर भ्रष्टाचारी भी काफी जगह मेरे पास सुनने को मौखिक रूप से आई है। और आगे देखिए यहां पर भैया जी बहुत परेशान हूं, आप कुछ इसको समझ करके बताएं। तो फिलहाल के लिए इसमें और कोई चारा नहीं है, आप अपने दूसरी जगह भी देख सकते हो या एडिट करने, संशोधन करने को लेकर क्या है तो उसमें भी आप देख लेना। अभी आप देख लीजिएगा, फूल कुमारी बहन है मथुरा से। भैया जी नमस्ते, ये लिस्ट समूह वालों ने दी है, रिफाइंड चने की दाल वगैरह लेकर के आई थी। इस लिस्ट को देखते हुए बच्चों में तो जो थे जीरो वगैरह कर रखे हैं और किशोरी भी जीरो थी, वो जो है 2 चढ़ा रखी हैं। और लाभार्थी के हिसाब से दाल दूध के पैकेट भी कम आए हैं। नवंबर में गेहूं चावल बंटने के लिए अब कम राशन आया है और लाभार्थी को नहीं देंगे वही झगड़ा करेगा, ये सब चीजें हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, फूल कुमारी बहन है अडिंग वगैरह गोवर्धनपुर से। तो देखिए लाभार्थी जितने हैं उतने को मिलना चाहिए। अब आप अपने लाभार्थियों को समझाएं कि आप सब लाभार्थी जिनका ऊपर से नाम नहीं दिया गया, 2 लोग ही आए, बाकी सब भाई बहन जो है अपने वहां जाइए और शिकायत करिए जाकर के, किसके पास, ऐसे वैसे के पास मत भेजिए, डीएम के पास सीधा भेज दीजिएगा और जाएं वहां से। अभी समूह वालों को लेने के देने आपके वहां पर पड़ जाएंगे और जो भी अधिकारी होंगे जो इसमें भ्रष्टाचारी में अगर लिप्त होंगे उनको भी पता चल जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जो है लाभार्थी को जागरूक करिए, आप मत उलझिए, आप मत लड़िए, आप मत परेशान होइए। लाभार्थी को बताइए क्या हो रहा है और आपको क्या करना है, आप जाइए शिकायत करिए, जाकर के उनसे कह दीजिएगा। बाकी मैटर में खुद ही हस्तक्षेप विभाग या सरकार या पुलिस केस को भी जो भी वो करना चाहे वो करवाएं और वो अपना आएंगे बंटवाएंगे और सबको देखेंगे। अभी दूध का दूध पानी का पानी होता चला जाएगा, आप दूर बैठ करके बस देखती ही रहना। दयानंद शर्मा भाई है, उनकी तरफ से मैसेज मेरे पास आया हुआ है, चुनाव में बहनों की ड्यूटी लगी है तो वहां पर उनको बुलाया गया होगा। ये वंदना शर्मा बहन है महाराजगंज वगैरह से, आप देख लीजिएगा, वहां से तस्वीर आई है। अब आप देखो बहनें बैठी हैं, चुनाव में ड्यूटी सबकी लग रही है। यहां पर तो खैर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, काफी जगह तो ऐसे ही सब जो है कार्यक्रम रहते हैं। अब बहनों को काफी जो है परेशानियां भी होती हैं। एक और मैटर है सर, मेरी मम्मी ने चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया और अब सीडीपीओ मैम बोल रही है कि चुनाव आप नहीं लड़ सकती, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात सीडीपीओ मैम को पहले बतानी चाहिए थी। देखो वो बताएं या ना बताएं फर्क उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को काफी जगह चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। जबकि सरकारी आदेश 29 जो है जनवरी को जो उत्तर प्रदेश में भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश निकला, उसमें साफ जिक्र है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है यहां पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जब वो जो है जनता द्वारा अगर मान लीजिए चुनी जाती किसी लाभ के पद पर, यानी अगर जनप्रतिनिधि बन जाती हैं, कहने का मतलब वही हुआ जनप्रतिनिधि का, जनता द्वारा चुनी जाती हैं, अगर चुनाव वगैरह लड़ती हैं, तो जब वो अपना पद संभालेंगी प्रधानी वाला, तो उसके बाद से उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त होंगी, ना कि उनको पहले से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये अधिकारियों द्वारा जो मांग की जा रही है ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप बहन चाहें अगर तो अपना कोर्ट में भी याचिका डाल सकती हैं और इस पर अपना जवाब मांग सकती हैं सरकार विभाग से। 29 तारीख के शासनादेश को भी लगाना और उस मैटर को आगे भेजना कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। जब इसमें यह जिक्र है तो इसका जवाब दें। इसके आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे एक मैटर आया मध्य प्रदेश में यूनियन के द्वारा क्या कहा जा रहा, चलिए गौर करते हैं। जिसके जिले में जो भी करना है अपने मन से करते रहिए, बेकार के लेटर मत डालो, ढिंडोरी हो, मंडला हो या कोई और हो। आप लोगों के में जो है संगठन चलाने की क्षमता नहीं है। प्रदेश में संगठन के पदाधिकारी इतने डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं, तो संगठन का अस्तित्व अपने आप कम होने लगता है। जिम्मेदार व्यक्ति जो जरा जो सोच समझ करके लिखा करो। 2 महीने की हड़ताल में जब किसी की नौकरी नहीं गई तो अभी क्यों चली जाएगी? इतना कच्चा काम क्यों करते हो? और या दिन नहीं करना होता है, जब बैठक होती है तो उसमें अपना निर्णय लेना चाहिए और बताना चाहिए हम सब कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको इतना
करना, नर्वस जो है करना, क्यों अगले समय से अच्छी तरह याद रहेगा कि प्रदेश कार्यकारिणी में कितनी अच्छी क्षमता है, बोलना और कुछ होता है और सामने आकर के करना कुछ और होता है। इस तरह के संगठन नहीं चलाए जा सकते। संगठन को तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं, जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है, जबकि अभी कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तब मुझे कहा जा रहा है मिट्टी की मूर्ति रखी गई है, और अब जब 18 से 56 की लड़ाई के लिए तैयारी वगैरह की गई है तो कार्यकारिणी पूरी पीछे हटने में लाइन में है। यानी मध्य प्रदेश में जो बहनें होंगी या कार्यकारिणी उनकी होगी, यूनियन के जो छोटे छोटे पदाधिकारी लोग हैं वो सब पीछे भाग रहे हैं। अब इसलिए जो है यूनियन वाले परेशान है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वरी मेश्राम, इन्होंने अपनी बातों को, अपने दुखों को शायद रखा हुआ इस मैटर में, और उन्हीं का इस पूरा लिखा हुआ मैटर है जो मेरे पास भेजा गया। हम यही कहना चाहेंगे, वही तो चीजें हैं कि आप लोगों के शोषण को कम नहीं कर पा रही हैं यहां पर, क्योंकि बहनें अपनी जो लड़ाई का बीड़ा उठाती हैं अपने ही कदमों को वो डर की वजह से पीछे ले लेती हैं। अब डर यहां पर चाहे प्रशासन विभाग का मानो या फिर कोरोना संक्रमण काल का मानो, कोई भी इसमें डर है जो लोगों को सता रहा है, जिसके वजह से ये पीछे जा रहे हैं। तो आप जो भी है मैटर है, फिलहाल इन चीजों को सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। बार बार कदम बढ़ा करके जो लोग पीछे ले लेते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लोगों का यकीन ऊपर से भी उठता चला जाता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आप जो है लोगों जो धरने में बैठते हैं। अब आगे चलते एक और बात आपको बताना चाहेंगे, ये सभी लाभुकों से अनुरोध है कि खाद्यान्न प्राप्त करते समय यो जो है यहाँ पर ये पीओएस वगैरह यंत्र द्वारा जनरेट रसीद निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। एक ये मैटर आया है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र लाभुक देश में कहीं भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लेटर मेरे पास पहुंचा है खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। अब इसमें आप देख सकते हो वर्तमान में माह अप्रैल 2021 के खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जिसे दिनांक 31/4/2021 तक जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो 31 जो है अप्रैल तक ये राशन प्राप्त हो सकता है, अप्रैल वाला। इसमें यह भी लिखा है राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है, और ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। इसमें और भी मैटर है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हो। और इसमें देखो शिकायत के लिए भी नंबर है जो मैं आपको बोल रहा हूं, वन राशन कार्ड को लेकर के यहां पर नंबर है हेल्पलाइन वाला 14445। क्या है? 14445, यानी 14445, 14445। अब आप इसको यहां पर देख लीजिएगा, 14445 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। राशन कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं का यहां पर आप समाधान अपना करवा सकते हो। 16 तारीख को एक लेटर टाइप करके मेरे पास भेजा गया, मैं बिहार नालंदा शायद जिला से वगैरह है ये, और इनका कहना है मेरा नाम दिवाकर कुमार है और पोषाहार वगैरह इनको नहीं मिलता है। यहां पर सभी केंद्रों को क्या नहीं मिलता ये वो जानना चाहते हैं। देखो क्यों नहीं मिलेगा, सभी केंद्रों को पोषाहार नहीं मिलेगा, ये कैसा आपका अजीब सवाल है। पोषाहार हर केंद्र के लिए आता है, ऐसा थोड़ी है कि यहां पर केंद्र खुल गया, आंगनबाड़ी बन गया, बच्चे हैं लाभार्थी तो पोषाहार भाई क्यों नहीं आएगा। ये तो आपको अपने आप ही सोचना चाहिए। पोषाहार हर केंद्र के लिए आता है, ऐसा थोड़ी है कि किसी केंद्र के लिए पोषाहार नहीं आएगा, किसी केंद्र के लिए आएगा। ये आपको जिन्होंने भी बता दिया उन्होंने गलत किया है, उनसे आप लिखित में जवाब मांग लीजिएगा, देखते हैं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कि आपके जो है केंद्र के लिए पोषाहार आया कि नहीं आया। अब आगे चलते अगले मैटर पर, अनीता बहन का मैटर है कुशीनगर से। सुधांशु भैया नमस्ते। और यहां पर उन्होंने कहा कि 12/4/2021 को यहां पर कुछ पैकेट दाल वगैरह, रिफाइंड ब्लॉक वगैरह ये सब जो है वहां से उनको मिला हुआ है, और समूह की अध्यक्ष बोलती हैं कि रिफाइंड का पैकेट वगैरह फट गया है, सब लोगों को जो है कम ही देंगे। जबकि एक सेंटर का 64 पैकेट रिफाइंड और 64 पैकेट दाल मिला है। इस समूह के खाते में 44,000 रुपया आया है दाल खरीद कर देने के लिए, किंतु 38 किलो दाल 1 महीने का दी है, बाकी 2 महीने का दाल नहीं दी है। समूह के अधिकारी जो है आंगनबाड़ी की बात वगैरह नहीं सुनते हैं, बाल विकास परियोजना के अधिकारी क्यों नहीं ये सब चीजें जो खुद आकर के बंटवाते। देखो जहां कहीं भ्रष्ट अधिकारी हैं और वो इन चीजों में सुनते नहीं, इसका मतलब यही है कि वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। अब चाहे वो खुद ही इस भ्रष्टाचारी और शोषण में शामिल हो और इस घपलेबाजी में वो हाथ बटा रहे हो, वरना अधिकारी की तो जिम्मेदारी है ही, सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी है कि अगर दिक्कतें हैं तो केंद्र पर जाकर के आंखों के सामने भी बंटवाएं, और उनका भी ये कर्तव्य होता है। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं जाती, ब्लॉक में बैठी रहती हैं और आंगनबाड़ी बहनें समस्याओं से जूझती रहती हैं। लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं, समूह वाले यहां पर ऐसे खींचातानी मचाए हुए हैं, और इस मैटर को लेकर के हमारी यूनियन भी आगे कुछ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो फिलहाल के लिए लॉकडाउन है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो ऐसे में धरने वरने का कोई औचित्य भी नहीं बनता, इसकी कोई सलाह भी नहीं देता, क्योंकि आप पहले खुद को सुरक्षित रखिए और वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए अपनी समस्याओं को लेकर के अपना शोषण के खिलाफ लड़ने के और भी तरीके हैं, मैंने बताया, मैंने प्रयास किए, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। मैंने ट्विटर से भी काफी ट्वीट का